आज एक नए सवाल के साथ आ गए हैं। तो सवाल ये है कि प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक, जिसका डायामीटर है, एक डायामीटर जानते ही हो, ठीक। इस डायामीटर के एंड पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो वो दोनों पैरेलल है। ये हमें प्रूव करना है, ये एंड ये, ठीक है, ये है हमारा। इसको को मान लेते हैं। तो देखिए, कोई भी, पहली बात देखिए, कोई भी दो लाइन जब पैरेलल होता है तो उसका एक रूल होता है, ठीक है। वो रूल जैसे हाँ ठीक, जैसे ये देखिए, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक, तो ये इसके इक्वल रहेगा, ये इसके इक्वल रहेगा। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक। तो देखिए, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये ठीक। और अगर ये दोनों एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी तो होंगी, ये भी तो होगा, है कि नहीं? ठीक है, मतलब जस्ट उसका उल्टा। कहने का अर्थ ये है कि इफ these lines are parallel then these angles are equal, ठीक। तो do it opposite, उसका अपोजिट, उसका उल्टा कर लीजिए कि if these angles are equal then these lines are parallel। समझ गए? मतलब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये दोनों इसके इक्वल है, ये अपने आप हम लोग मान लेते हैं। तो अगर ये दोनों इसके इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होगा, तो ये लाइन जाहिर सी बात है पैरेलल होगा, तभी तो ये हो रहा है। तो बस हमें यही करना, ठीक है। हमें अगर ये लाइन पैरेलल प्रूफ करना है तो हम बस इसके एंगल्स इक्वल दिखाएं, ठीक। तो हम लोगों ने एक चीज तो पढ़ा ही है कि एक टेंजेंट पे जब हम लोग रेडियस होता है सर्कल का, वो परपेंडिकुलर होता है उसमें, ठीक। तो परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90, ये एंगल 90 हो गया, ठीक। अगर हम इस डायामीटर को ऐसा एक ट्रांसवर्सल ले, ठीक, और ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल। समझ गए? जो समझाना था वो समझा दिया। मेन पॉइंट यही है, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक। बस अब यही है, इसको हम लिख देंगे, ठीक। सो यहाँ पे नाम कर देते हैं, ठीक, नेम दे देते हैं क्या, ए बी सी और डी, ठीक। चलिए, अब एंगल ए यहाँ पे कर लेते हैं क्या, डी, ई एफ कर लेते हैं, ठीक है, ई एफ कर लेते हैं, ठीक। अब एंगल ए ई ओ, एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल डी एफ ओ विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री। समझ गए? क्यों? क्योंकि जो है ये इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और देखिए, ये एंगल इसके इक्वल है, बी ई ओ, एंगल बी ई ओ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ओ, ठीक, सी एफ ओ विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। ये 90 डिग्री हो गया। समझ गए? तो वही वाला हाल है कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो सो दीज लाइन्स आर पैरेलल, ठीक। रीजन यहाँ हम लोग को टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन दिस एंगल्स आर कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक, कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक, आर इक्वल, कोइंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो opposite to that co-interior angles are equal, so these lines are parallel। यही हम यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट में, और वही हमारा आंसर होगा।